सभी को मेरे नमस्ते। आज इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और ये वीडियो है वैदिक गणित शॉर्ट टर्म ऑनलाइन कोर्स की, जो कि 26 मई से 1 जून तक ये रहेगा। तो पूरे भारतवर्ष से ये विद्यार्थी इस समय लगभग 70,000 से ऊपर विद्यार्थी इसको देख रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आज वैदिक गणित को इतने खुशी से, इतने सम्मान से इसको देखा जा रहा है और इसका स्वागत किया जा रहा है। इस नंबर से हम ये कह सकते हैं कि आज जन जन में ये इस वैदिक गणित की स्वीकृति है। सभी लोग इसको चाहते हैं। तो इसको पढ़ाने के लिए हमें इसको क्लासरूम में लाना होगा। अगर इसको हम क्लासरूम में ले आते हैं तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि ये बच्चों को वैदिक गणित बहुत ही अच्छा लगता है और इसको खेल खेल में वैदिक गणित को सीखते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं वैदिक गणित के बारे में। एक ये अवेयरनेस कार्यक्रम है प्यारे बच्चों। ये तीसरी से लेकर के 8वीं तक ये कार्यक्रम चलाया गया है और इसमें ये बताया जाएगा कि वैदिक गणित कैसे गणित को आसान बनाता है। ये एक ही प्रोग्राम सभी के लिए क्यों किया गया है, क्योंकि ये एक अवेयरनेस कार्यक्रम है। और अगर आपकी जो हमें स्वीकृति मिलेगी, आप इसको और अच्छा इसको समझेंगे, तो इसको हम जो है क्लास के अनुसार, क्लास वाइज इसका जो है अलग अलग सिलेबस में वैदिक गणित की वीडियोस बनाई जाएंगी और आप लोगों को भेजी जाएंगी और आप अपने गणित को बहुत ही आनंद पूर्वक पढ़ेंगे, इसको बोर नहीं समझेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उस संस्थान का एक परिचय जिन्होंने ये कोर्स को शुरू किया है। तो प्यारे बच्चों, ये शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली से आप के समक्ष ये प्रस्तुत कर रहा है। थोड़ा सा परिचय, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का एक छोटा सा परिचय। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास 2 जुलाई 2004 से शिक्षा बचाओ आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ। और इसके बच्चों उद्देश्य क्या क्या है? इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है इसका चलने का। इसका पहला उद्देश्य है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो, और माँ, मातृभूमि, मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं। और शिक्षा केवल सरकार का दायित्व नहीं, इसमें समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो और इसके आगे और कई और उद्देश्य भी हैं कि पाठ्यक्रम को प्रैक्टिकल बनाया जाए और पाठ्यक्रम को वर्तमान में सामाजिक व राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाए और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान हेतु हर तरह से सक्षम बनाया जाए। तो शिक्षा मूल्य आधारित हो और चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास की बात की जाए और मूल्य आधारित शिक्षा व एवं पर्यावरण की बात की जाए और वैदिक गणित की शिक्षा दी जाए और शिक्षा की बात हो और प्रबंधन एवं तकनीक की शिक्षा की बात हो और शिक्षा व स्वायत्तता की बात हो और प्रतियोगी परीक्षाएं, जो कि पढ़ाई का सबसे एक ही उद्देश्य है कि हम प्रतियोगी परीक्षाएं पास करें और अच्छी सरकारी नौकरियों में जाएं। तो उसके प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित यह बात की जाती है, उनके कार्यक्रम किए जाते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा की बात की जाए और भारतीय भाषा मंच की बात की जाए। तो ये बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर इन सभी विषयों से संबंधित किए जाते हैं, इनका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये हमारा विषय था, ये हमारे जो है एक परिचय था शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का। तो आइए आपके समक्ष 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। देयर आर 2 स्टूडेंट्स और ये क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं
कि वाई वर यू absent yesterday। तो दूसरा विद्यार्थी क्या कहता है, देखिए मैथ्स के बारे में, आई डोंट लाइक अटेंडिंग मैथ्स क्लास, द कैलकुलेशंस आर सो डिफिकल्ट, आई कैन नेवर अंडरस्टैंड इट। यानी मैं मैथ्स की क्लास अटेंड करना ही नहीं चाहता, कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत डिफिकल्ट सी होती हैं, मुझे ये समझ में नहीं आती हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए 1911 में 1911 में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी के माइंड में ये बात आती है कि ये मैथमेटिक्स इतना डिफिकल्ट क्यों है, इसको आसान कैसे बनाया जाए। क्योंकि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, वेदों को जानते थे, वेदों में कंटेंट क्या है, क्या सामग्री है, वो सब जानते थे। तो उन्होंने ये सुना था कि और पढ़ा था कि वेदों में सभी सब्जेक्ट हैं, सारी सामग्री है, सभी समस्याओं का समाधान है। तो उन्होंने गणित को आसान करने का भी एक उन्होंने अपना प्रयोग चलाया। क्या चलाया उन्होंने उसको पढ़ा। 1911 से 1918 तक उन्होंने पढ़ा और फिर कहा कि आइए, आई विल टेक यू, इन बच्चों को कहा, आई विल टेक यू द सेक्रेड लैंड ऑफ वैदिक मैथ्स एंड इट विल हेल्प यू टू मेक योर कैलकुलेशन इजियस। आइए, मैं भारत की इस पवित्र भूमि को, वेदों की पवित्र भूमि की ओर ले चलता हूँ और ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बनाएंगी। तो ये उन्होंने कहा। तो बच्चे ने कहा कि यस, लेट अस गो, आओ देखते हैं, इस गणित को पढ़ करके भी देखते हैं। तो स्वामी जी भारत की वैदिक ज्ञान की इस पवित्र भूमि पर ले जा करके उनका स्वागत, सभी का स्वागत करते हैं। जो अन्य देशों से आए गणित सीखने, उनका स्वागत हुआ और उनके यहाँ पर काफ़ी डिस्कशन हुआ इसके ऊपर पुस्तकें लिखी गई, इनके ऊपर सेमिनार किए गए, कॉन्फ्रेंसेस की गई। तो यहाँ पर जो है इस मैथमेटिक्स के बारे में काफ़ी बातें हुई। तो हमें वैदिक गणित क्यों पढ़ना चाहिए? Why should we study Vedic mathematics? तो बच्चों, वैदिक गणित सूत्रों व उपसूत्रों से गणित को बहुत ही सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। बहुत ही आसान है ये। वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र बहुत ही इजी हैं। वैदिक मैथमेटिक्स कैन बी अंडरस्टूड इजीली यूजिंग सूत्रास एंड सब सूत्रास। और आप देख रहे हैं वैदिक गणित के प्रयोग से प्रश्नों को हल करने के लिए क्रियापदों की संख्या बहुत ही कम हो जाती हैं, यानी जो उनके अंदर स्टेप्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं। द नंबर ऑफ स्टेप्स आर वेरी लेस व्हेन वी सॉल्व द सम्स यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स। तो आइए, वैदिक गणित बहुत ही आसान है। वैदिक मैथमेटिक्स इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसको आप जब पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आगे 7 वीडियो आपके पास आएंगी तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही आसान है, ये हमें पढ़ाया जाना चाहिए, क्लासरूम में पढ़ाया जाना चाहिए। और इस हमारा इंटरेस्ट है बनता है मैथमेटिक्स में और हम इसको फास्ट कैलकुलेशन करते हैं इन सूत्रों से। तो आइए और देखते हैं क्या क्या होता है। एक ही संक्रिया के लिए वैदिक गणित में अनेक विधियां उपलब्ध हैं। यस, यानी एक ही कैलकुलेशन करने के लिए कई मेथड इसमें हमें अभी तक एक ही मेथड का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन इसमें कई मेथड्स उपलब्ध हैं। जो आपको अच्छा लगता है उसी ढंग से इसको प्रयोग, उसी वे से इसका प्रयोग किया जाए। प्रश्न के प्रकार के अनुसार श्रेष्ठ विधि का चयन कर उत्तर ज्ञात किया जा सकता है। यस, जैसा प्रश्न दिखाई देता है वैसे ही हम मेथड इसका चॉइस करते हैं, चूज करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स हैज मेनी मेथड्स टू सॉल्व वन ऑपरेशन। यस, एक ही ऑपरेशन को, एक ही जो मल्टीप्लिकेशन है, चाहे वो डिवाइड है, चाहे वो एडिशन है, एक ही प्रकार सम को हम कई प्रकार से हल कर सकते हैं। बच्चे में इतना इंटरेस्ट बन जाता है, बच्चे स्टूडेंट्स जो है अपना और भी मेथड, इसमें इतनी क्रिएटिविटी माइंड में आती है कि अपने और नए मेथड भी इसमें स्टूडेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो द बेस्ट मेथड कैन बी चूजन टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वैदिक गणित में एक विनक्रम प्रयोग से 5 से बड़े अंकों को छोटे अंकों में बदला जा सकता है।
बच्चों ये एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी है वैदिक मैथमेटिक्स की, क्योंकि आप जानते हैं जो बड़े डिजिट्स होते हैं उसे मैथ्स इसे कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं, लेकिन जो छोटे डिजिट्स हैं उसे कैलकुलेशन आसान होती हैं। तो इसमें विनकुलम का प्रयोग, विनकुलम एक प्रोसेस है, उसके द्वारा हम 5 से बड़े अंकों को यानी 6, 7, 8, 9 उन डिजिट्स को हम छोटे डिजिट्स में चेंज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है वैदिक मैथमेटिक्स सूत्र की। तो more than 5 digits can be reduced into smaller digits. Yes. तो वैदिक गणित द्वारा किया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है? सूत्रों व उपसूत्रों के अभ्यास से गणना मन की गति से मौखिक संपन्न की जा सकती है। यस प्यारे बच्चों, हम मौखिक कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रश्नों के सामने देखते ही आंसर आ सकता है। ये एक वैदिक मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी बहुत बड़ी जो है इसकी कामयाबी है। बड़े से बड़े प्रश्नों का हल तुरंत एक पंक्ति में लिखा जा सकता है। तो ये हम वैदिक मैथ्स के द्वारा कर सकते हैं। वैदिक मैथ्स जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं कैन बी सॉल्व्ड in one line using Vedic mathematics sutras and sub sutras. तो प्यारे बच्चों, after this course of Vedic mathematics you will be able to do the followings. क्या क्या आप इस कोर्स के बाद आप अगर इसको सफलतापूर्वक आप पूरे ध्यान से इस कोर्स को पढ़ेंगे और इसका अभ्यास यानी हर वीडियो के बाद, हर लेक्चर के बाद आपको एक एक्सरसाइज भी करनी है। एक आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो टेस्ट आपको ऑनलाइन करना है और उसको सबमिट करेंगे तो उसके वहाँ मार्क्स भी आपको मिलेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस पूरे कोर्स में। तो आप पूरे मन लगा करके इस कोर्स को करिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जी। तो इसमें इस कोर्स में यानी सिलेबस क्या रखा है, बहुत ही नॉमिनल सा सिलेबस रखा है ताकि आपका इंटरेस्ट बने और ये जो सिलेबस है आपकी कोर्स में काम आने वाला है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, आप मैथमेटिक्स में रूटीन में पढ़ेंगे तो वो वहाँ पर इस इन सूत्रों के द्वारा करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये पहला है एडिशन ऑफ 2 डिजिट्स नंबर्स। उससे पहले हम सिंगल डिजिट्स का एडिशन भी कराएंगे ताकि आपका अभ्यास हो जाए और ताकि 2 डिजिट्स का जो एडिशन है वो आराम से प्यार से आप कर सके। तो उसके पश्चात है एडिशन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स ऑरली। यस, ये 3 डिजिट्स के नंबर्स भी कितने ही नंबर हों, ये नहीं कि 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं, 4 नंबर, 5, 6 जितने भी नंबर्स हैं सबका हम एडिशन ऑरली कर सकते हैं। यस, और अभी तक हम वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं तो और एडिशन स्टार्ट करते हैं वंस प्लेस से, तो हम इसको टेंस प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 100 प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक वैदिक मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी खूबी है। तो बच्चों यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ, आप देख सकते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑलरेडी और कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा आगे सब्सट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट्स आप कर सकते हैं। टेबल्स, यस, टेबल्स की वेरी मच प्रॉब्लम, टेबल्स बहुत प्रॉब्लम्स है बच्चों की। टेबल्स याद नहीं होती हैं, टीचर्स डांटते रहते हैं, स्टूडेंट्स पेरेंट्स भी डांटते रहते हैं और बच्चों को खुद भी लगता है यस अरे क्या करें टेबल्स का याद कैसे हों। प्यारे बच्चों, आज से आपकी प्रॉब्लम खत्म, वैदिक मैथमेटिक्स से करेंगे तो 100 तक वैसे ही आपको जो है कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो एडिशन ऑफ मिक्स टेबल्स, यस, हम जो है टेबल्स, बहुत सारी टेबल्स को मिक्स कर दें और हम देखेंगे कि वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एक मेथड होगा, उस मेथड से हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये टेबल्स बहुत ही आसान हो जाएगी। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन ऑफ मिक्स टेबल्स, यस, हम सब्सट्रैक्शन करें मिक्स टेबल्स को, यानी कई टेबल मिला के उनको सब्सट्रैक्ट कर दें और वो हमें आपको प्रैक्टिस कराएंगे ये सारी। और वर्ड्स प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन, यानी बच्चों को वर्ड्स प्रॉब्लम्स, बहुत छोटे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, हम क्या करें, ऐड करें, क्या करें इसमें और कैसे करें, तो ये भी हम वैदिक मैथमेटिक्स से करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन इन वर्ड्स प्रॉब्लम्स और एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, यस, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। ये हम
ओरल कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस और मिक्स्ड ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। यस, अगर उसमें प्लस भी है, अगर माइनस भी है फ्रैक्शन में, तो हम जो है उसको मौखिक कर सकते हैं। एलसीएम, एलसीएम में बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर एलसीएम कहाँ प्रयोग होता है? फ्रैक्शन के एडिशन सब्सट्रैक्शन में होता है, और भी कई जगह होता है। तो यहाँ एलसीएम निकालने में बहुत ही आपके लिए आसानी रहेगी। और ये जो है एचसीएफ है, ये भी हम बहुत फास्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन यूजिंग सूत्र एकाधिक पूर्वेन एक सूत्र है, और उससे हम मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो बहुत फास्ट होती है। और मल्टीप्लिकेशन यूजिंग सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेन, ये भी एक सोर्स है, सूत्र है मल्टीप्लिकेशन का। और मल्टीप्लिकेशन यूजिंग सूत्र निखिलम, और मल्टीप्लिकेशन यूजिंग सूत्र ऊर्ध्वतिरेकभ्याम। तो ये आपके जो सूत्र हैं आप देखेंगे तो कई प्रकार से मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। और एक स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, यानी स्क्वायर है तो मल्टीप्लिकेशन ही। तो हम वो चाहे वो 8th क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन 32 स्क्वायर मीन्स 32 इंटू 32, तो क्या हुआ? ये मल्टीप्लिकेशन ही तो हुआ। तो ये हम जो है 8th में पढ़ाते हैं, और ये विषय क्या है? ओनली मल्टीप्लिकेशन का है। तो आप सोच सकते हैं कि इसको ये कहाँ पढ़ाना चाहिए। और देखिए वैदिक मैथमेटिक्स के, आइए थोड़ा सा हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, कैसे शुरू हुआ। इंडिया हैज प्लेड ए ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स सिंस वैदिक पीरियड। यस, वैदिक पीरियड से ही लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा से मैथमेटिक्स हमारा पढ़ाया जा रहा है। वैदिक पीरियड से ही पढ़ाया जा रहा है, उसमें मैथमेटिक्स है। मैनी इंडियन मैथमेटिशियंस हैव प्रोवाइडेड देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इन द सीक्वेंस श्री भारती किशन तीर्थ जी महाराज, जो कि 1884 में उनका बर्थ हुआ, और ये 1960 तक रहे। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये कुछ टर्म्स, कुछ ईयर्स ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये जो भारती किशन तीर्थ जी थे, इज आल्सो वेल नोन मैथमेटिशियन, ये जगत गुरु थे। आगे जानकारी मिलेगी। ही वाज द शंकराचार्य ऑफ गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी जी। तो ये जो है उनकी जो बुक थी, हिज फेमस बुक, उनके नाम पहली जो बुक थी उन्होंने लिखी थी, वो वैदिक मैथमेटिक्स इज अवेलेबल विद द न्यू अप्रोच ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स को एक नए तरीके से समझना। ये एक वैदिक मैथमेटिक्स की बुक पहले आई। स्वामी भारती किशन तीर्थ जी डिस्कवर्ड 16 सूत्रास, यानी डिस्कवर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि डिस्कवर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो पहले से ही वेदों में है, और उनको उन्होंने क्या किया, उनका वहां से निकाला, संकलन किया। कई लोग कहते हैं उन्होंने डिस्कवर्ड किए, नहीं, डिस्कवर नहीं किए उन्होंने, क्योंकि ये वेदों में ऑलरेडी पहले ही निहित थे, वहां से उन्होंने निकाला इनको। एंड 13 सब सूत्रास इन संस्कृत एंड दीज सूत्रास were published in his book which was published in 1965. Yes, ये जो बुक छापी गई थी, पब्लिश हुई थी, ये 1965 में हुई थी जी। तो ये आइए थोड़ा सा हम देखते हैं। ये वैदिक गणित के ये मंत्र हैं, हमारी ये पूजा अर्चना है। ये हमें केवल पूजा अर्चना नहीं कहेंगे, हम ये इसको शक्तियाँ कहेंगे कि अगर ये लॉजिक हैं इनके अंदर मैथमेटिक्स के, तो आइए इनके बारे में देखें। आप कई लोग कहते हैं कि संस्कृत में कोई साइंस नहीं है, कोई मैथ्स नहीं है, लेकिन आप देखेंगे इन शब्दों में, संस्कृत के इन शब्दों में इनमें मैथमेटिक्स भरा हुआ है। जैसे पहला देखिए, सूत्र 1 संस्कृत में टेक्स्ट से लिखा, एकाधिकेन पूर्वेन, ऐसा लिखा हुआ है। एक अधिक होना, पूर्वेन यानी पहले से। तो सभी बोलेंगे मेरे साथ, जो देख रहे हैं बोलें एकाधिकेन पूर्वेन। तो आपने ये रोज बोलना है, ताकि जो उनके अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं वो आपके दिमाग में घुस जाएं। इनके अंदर देखो क्या क्या घुसा है, बहुत कुछ है इनके अंदर। एकाधिकेन यानी यहाँ केवल एक अधिक करना, पूर्वण पहले से, इतना ही नहीं है, तो बहुत सारे इसके मीनिंग निकलेंगे। तो वो आपने सबने इसको देखना है, समझना है। जब आप बड़े होंगे, जब रिसर्च करेंगे, तो बहुत सारी बातें इनमें से निकलेंगी। तो रोमन टेक्स्ट में ये लिखा है एकाधिकेन पूर्वेन। तो आप
इसका मीनिंग जो है लिखा है बाई वन मोर देन द प्रीवियस। जी, बाई वन मोर, एक ज्यादा, किससे? देन द प्रीवियस। याद हो गया, मीनिंग याद रखना है आपने। क्या मीनिंग है इसका एकाधिक्यन पूर्वेन का? इसका मीनिंग है बाई वन मोर देन द प्रीवियस, एक ज्यादा होना, एक प्लस करना, तो पहले से एक अधिक के द्वारा। तो ये आपको याद करना है। जो पहला सूत्र है एक, वो एक अंक यानी 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5, उसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन जो सूत्र 2 है, निखिलम नवतस्य चर्मम दस्तः, तो कौन सा सूत्र है? निखिलम नवतस्य चर्मम दस्तः। इसका मीनिंग क्या है? निखिलम मतलब पहले वाले, नवतस्य मतलब 9 में से, चर्म मतलब लास्ट, और दस्ता मतलब 10 में से, 10 में से, यानी ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी ये 10 प्लेस वैल्यू पर आ गया है ये सूत्र। पहले हम सिंगल एक एक की बात कर रहे थे, यहाँ पर अब 10 प्लेस पर आ गया है। और इसका मीनिंग, इसका कई जगह से, इसका एप्लीकेशंस बहुत है इन सूत्रों की, एक जगह नहीं है। एक ही सूत्र की कई तरह, उसको कई जगह अप्लाई किया जा सकता है। यानी सभी 9 में से, इसका मीनिंग देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, सभी 9 में से परंतु अंतिम 10 में से। तो आइए देखते हैं आगे सूत्र 3। प्यारे बच्चों, सूत्र 3 है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। ये क्या है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम? ऊर्ध्व होता है बिल्कुल वर्टिकल, ऊपर से नीचे, जी, और तिर्यक होता है क्रॉस, और भ्याम मतलब घटित होना, यानी वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। जो वर्टिकली भी है और क्रॉस वाइज भी होता है, और सीधे या तिरछे दोनों प्रकार से। तो ये जो है इस सूत्र का अर्थ होता है, और इस सूत्र को बहुत जगह प्रयोग किया जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन में भी प्रयोग किया जाता है, और भी कई प्रकार के अलजबरे में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और बहुत जगह इसका प्रयोग करते हैं। पूरी बुक इसके ऊपर लिखी हुई है। तो फिलहाल तो हम इसमें आपके सिलेबस में केवल एक ही एप्लीकेशन यहाँ पर करेंगे, वो करेंगे मल्टीप्लिकेशन इन अरिथमेटिक। जी, और अलजबरा में भी 8वीं 7th और 8th में अलजबरा में भी इसकी प्रयोग किया जाता है। तो वो भी हम थोड़ा सा टच करेंगे, ताकि वो बच्चे भी, उनको लगेगा कि यस, हमें अलजबरा में भी इसका प्रयोग कराया गया और अलजबरा भी आसान बनाया गया, तो इसका हम प्रयोग वहाँ भी करेंगे। तो आइए, चौथा सूत्र है परावर्तयोजित। तो बच्चों ये अलजबरे का है, ये 9वीं और 10वीं में आता है। ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के लिए हैं। जैसे ये है शून्यम साम्य समुच्चय, ये भी एक ऐसा सूत्र है जो अलजबरे में प्रयोग किया जाता है। अनुरूपे शून्य मन्नत, यह भी अलजबरे का प्रयोग किया जाता है। संकलन वैकलन भ्याम, ये अरिथमेटिक में भी कर सकते हैं, हम अलजबरे में भी कर सकते हैं। और पूर्णाभ्याम, ये भी जो अलजबरे में, और चलन कलनाभ्याम, ये भी एक विशेष ब्रांच है आपकी स्टैटिस्टिक्स में, और डेरिवेटिव्स वगैरह में, इसमें कैलकुलस में इसका प्रयोग किया जाता है। चलन कलनाभ्याम और यावदूनम, और ये भी एक से सूत्र है जिसका स्क्वायर में प्रयोग कर सकते हैं। और आगे है वेस्टी समष्टि, वेस्टी समष्टि ए का भी जो है अलजबरे में प्रयोग करते हैं। शशांकेन चरमेन, शेष, इस अंतिम अंक से अवशेष को, और ये शशांकेन चरमेन, एक न्यूनेन पूर्वेन, ये भी कई जगह सूत्र प्रयोग किया जाता है। और एक न्यूनेन पूर्वेन ये अरिथमेटिक में भी करते हैं, आज इसका प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे इसका एक न्यूनेन पूर्वेन का मतलब क्या है। एक न्यून होना, हिंदी का शब्द है एक न्यून, और एक न्यून मीन्स एक कम, न्यून होता है कम, पूर्वेन मीन्स पहले से, यानी बाई वन लेस देन द वन बिफोर, पहले से एक कम करना। तो हम एक को कम करेंगे, एक लेस करेंगे, तो एक न्यूनेन पूर्वेन। तो ये सुपंत द्रव्यमंतम, और ये है गुणित समुच्चय, और ये गुणक समुच्चय। तो प्यारे बच्चों, ये जो है हम
इन सूत्रों को थोड़ा सा बोलते रहें। तीन चार चार सूत्र ही आपको ज़्यादा प्रयोग में लाए जाएंगे। यहाँ पर जो छोटी क्लासेस में आपके प्रयोग में आप लाएंगे तो आप और इंटेलिजेंट बन जाएंगे। तो आपको जब ये प्रॉब्लम कराई जाएंगी, ये सूत्र बताए जाएंगे, तो उनको साथ के साथ याद भी करना है, क्योंकि इनसे संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जी, why students can solve orally without using pen and pencil after doing this course। एडिशन देखो ये देख रहे हैं, इसमें एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है। तो आप इसका आंसर मौखिक कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, यस, बिना पेन पेंसिल लिए सामने देखते ही। सब्सट्रैक्शन का ये जैसे सम देख रहे हैं, और टेबल्स है अप टू 100, ये भी आप सम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन आप मौखिक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने मिक्स्ड टेबल की बात की थी। 34 6 दा प्लस 42 3 दा माइनस 24 4 दा। तो ये हम कैसे मौखिक निकालेंगे, इसका आंसर आज नहीं अगले वीडियोस में मिलेगा। आज इसकी डिस्कस नहीं होगी, लेकिन ये बताया गया है कि इस प्रकार से हम इसको ओरल कर सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में ये आपको जरूर करा जाएगा। इसमें आप जो एक्सपर्ट होंगे, आप कितने भी टेबल्स एक सम में, जैसे इसमें 3 टेबल्स दिखाई दे रही हैं, 3 सम दिखाई दे रहे हैं, तो आप जो है इनको ओरल कर सकते हैं। ये 3rd क्लास का बच्चा ओरल करेगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, यस। तो जैसे ये देख रहे हैं, इसमें भी इसी प्रकार से है। और वाई आर द स्टूडेंट्स वीक्स। बच्चों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज पूरे समाज में, ये देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स ये कहते हुए मिलते हैं, स्कूलों में ये शिकायतें सबसे ज़्यादा आती हैं इस सब्जेक्ट की कि हमारे बच्चे मैथमेटिक्स में वीक हैं, तो क्या करें। तो आज से प्यारे बच्चों, ये शिकायतें दूर कर लो अपनी। आज से हम जो है वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये शिकायत अपने आप ही दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें इतना इंटरेस्ट आएगा काम करने में, और इसके सूत्र इतने आसान हैं, इतने आपको फास्ट करेंगे, इतने इंटेलिजेंट बनाएंगे। तो आप जो है इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंटेलिजेंट होंगे ही होंगे, ये तो 100% श्योर है। तो इसमें वीक क्यों है? बेसिक कंसेप्ट, ये आपको बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में वैदिक मैथमेटिक्स बहुत ही हेल्पफुल करता है जी। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से भी स्टूडेंट्स वीक होते हैं। आपके जो वैदिक मैथमेटिक्स है, ये आपको स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करेगा। और लैक ऑफ गाइडेंस की भी कई बार कमी होती है, तो इसे गाइडेंस भी पूरी आपको दी जाएंगी। और हम जो मेंटल पावर, अपनी पावर्स का यूज़ कम करते हैं, इसलिए भी हम मैथमेटिक्स में वीक होते हैं। तो हम इन सूत्रों का प्रयोग मेंटल पावर को फास्ट तेज करने में भी, यानी जैसे नाइफ होता है, चक्कू होता है, जिसे हम जो है सब्जियां छीलते हैं, या तो अगर वो तेज होगा तो वो आराम से हम उससे काम कर सकते हैं, सब्जियां छील सकते हैं। तो वो तेज करने का काम, चक्कू को तेज करने का काम, वो यहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स सूत्र करेंगे। तो लेस यूज ऑफ इमेजिनेशन पावर्स, इमेजिनेशन पावर का हम कम यूज करते हैं, तो इस कारण से भी हमारी एक वीकनेस रहती है। हम कहते हैं कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, ये हम कहते हैं कई बार। तो बच्चों, इसे इमेजिनेशन पावर्स का भी हम अपना प्रयोग ज़्यादा कर पाएंगे अगर हम इन सूत्रों के माध्यम से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो लेस यूज ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, हम वैदिक मैथमेटिक्स का यूज अभी तक नहीं किया है, इसलिए भी एक कारण मैथमेटिक्स में वीक होने का है। तो आइए हम इसको ज़्यादा, प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि बहुत सारी रीजंस हैं लो स्पीड इन कैलकुलेशन, और उनमें से एक रीजन है ड्यू टू फिंगर काउंटिंग। छोटे बच्चों में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों। छोटे बच्चों में ये फिंगर टिप्स पर काउंटिंग करते हैं, यानी इसको हमने सबसे पहले दूर करना है। यस, सबसे पहले हमने इसको दूर करना है। तो अगर आपने इसको दूर कर लिया तो आपकी लो स्पीड कैलकुलेशन में आपकी दूर होनी है, आप फास्ट स्पीड होगी। तो आइए, ये भी कुछ रीजन है। रीजन्स लो स्पीड के, मोर टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं, लो स्पीड है। तो आइए, एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग द स्पीड, कुछ एक्टिविटीज़ हम करते हैं
एक्टिविटीज़ ऐसी करेंगे जिससे हमारी स्पीड बढ़ जाए। तो बच्चों, अब से हम नोटबुक ले लें, कॉपी ले लें, अपनी अपनी पेन ले लें और हम साथ के साथ कुछ लिखें। हम कंसंट्रेट करें कि क्या बताया जा रहा है और साथ के साथ प्रैक्टिस भी करें। बाद में भी आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप अपना ध्यान पूरा रखें। तो डिलीट द हैबिट ऑफ काउंटिंग ऑन फिंगर्स। यस, अपनी जो है सबसे पहली हैबिट तो यही करें कि अपनी जो फिंगर पे काउंटिंग करते हैं वो हटा दें। हम केवल मन में काउंटिंग करें और मन में जब काउंटिंग करेंगे तो हमारी स्पीड फास्ट होगी। अब देखिए कैसे, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। सूत्र ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स 1 जी, एकाधिकेन पूर्वेन। पहला सूत्र है बेटा, आपने हमने डिस्कस किया था वहां जब सूत्र, ये आपको सूत्र याद रखना है। तो मेरे साथ सभी बोलेंगे, सूत्र ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट क्या है, उसका नाम क्या है? एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन हिंदी में कहेंगे एक अधिक पहले से। तो मीनिंग वन मोर देन द प्रीवियस वन, यानी पहले से एक अधिक। तो आपने इस प्रकार की अपने माइंड में ये प्रोग्रामिंग सेट करनी है इस सूत्र के अनुसार। सेट योर माइंड अकॉर्डिंग टू दिस सूत्र जी। तो आपने ओरली काउंट करना है। क्या काउंट करना है? देखिए इस सूत्र में, इस सूत्र के अनुसार ये काउंटिंग देख रहे हैं। क्या है ये काउंटिंग? 1 2 3 4 5 6 8 9 डैश डैश 100 तक आपको ये काउंटिंग बोलनी है और फास्ट बोलनी है। अब तक आप हो सकता है धीरे बोले, आप ऐसे बोल रहे हो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ऐसे नहीं बोलना। आपको बोलना है एक ही सांस में, ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये इस प्रकार से फास्ट बोलना है। और आपने जब बोलेंगे तो आपको अपनी स्पीड नोट करनी है कि हमने कितने सेकंड में ये बोल दिया है जी। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट होगा, आप कुछ नहीं और सोच रहे होंगे, आप केवल उन नंबर्स के बारे में सोच रहे होंगे और जो नंबर आप बोल रहे हैं वो फिल भी करना है। तो आपने बड़े फासले बोलना है। और दूसरा फिर आपको लिखना है इसको 1 से लेकर 100 तक। और आपको इसमें भी स्टॉप वॉच आपने लगानी है कि कितने मिनट में ये आप लिख रहे हैं, 1 से 100 तक, 1 से 1 to 100 तक काउंट। आपको ये काउंटिंग लिखनी है। यस बच्चों, आपको ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, बट आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है और आपकी कंसंट्रेशन वहीं पर होगी। कुछ नहीं सोचेंगे, बिल्कुल आप क्यों नंबर लिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं सोचना है आप। यानी आपका साथ के साथ जब मैथमेटिक्स करेंगे तो योगा भी होगा और आपका कंसंट्रेशन भी होगी, आपकी स्पीड भी होगी। यस, ये सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन, एक अधिक करना जी। तो आपने ये काम करना है। और एक अब आइए, आपने ये नोट कर लिया, ये अपनी नोटबुक में नोट करना है कि हमने ये काम करना है। यहाँ पर सारी प्रैक्टिस नहीं होगी, यहाँ पर आपको गाइडेंस होगी। कुछ हो सकता है प्रैक्टिस भी करा दें, लेकिन आपकी यहाँ पर गाइडेंस आपको दी जाएगी और आप लास्ट में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और हम कुछ क्विज भी कराएंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न क्विज के माध्यम से भी आपके समक्ष आएंगे। तो और उसके बाद टेस्ट भी होगा, यानी आपके समक्ष क्वेश्चंस आएंगे ऑनलाइन और उसको आप जब सोल्व करेंगे तो सबमिट करेंगे तो उसकी मार्किंग भी आएगी। इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना है ताकि वो मार्किंग जब रिकॉर्ड होगी तो आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो लगना चाहिए ऐसे कि आपने वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, ये इंटेलिजेंट बनाने का एक बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा तरीका है। तो आपने इसमें इस साधन को प्रयोग करके और आगे बढ़ सकते हैं जी। क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन जो होता है उसमें मैथमेटिक्स सबसे डिफिकल्ट स्टूडेंट्स लगता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। बाकी सब्जेक्ट में तो क्या है, क्वेश्चंस पढ़ा और आंसर लिख दिया, वो नॉलेज के ऊपर है। लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, हम जो है उसको आते हुए भी नहीं पूरा कर पाते, हमारी स्पीड स्लो होती है। लेकिन इससे आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। तो आपको बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे जिससे आपकी स्पीड बहुत बढ़ने वाली है जी। तो आइए, नेम ऑफ सूत्र है जो जो 14 सूत्र है उसका नाम है एक न्यूनेन पूर्वेन जी। क्या नाम है? सभी बोलेंगे
क्या नाम है? एक न्यूनेन, एक न्यूनेन पूर्वेन, एक न्यूनेन पूर्वेन यानी पहले से एक कम करना, पहले से एक कम करना यानी वन लेस देन द प्रीवियस, पहले से एक लेस। तो और इसकी प्रैक्टिस करनी है। यस, एक कम करते जाना है आपको। 100 से स्टार्ट करना है प्यारे बच्चों। यस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89 लाइक दैट। तो आप देखेंगे इस प्रकार से आपको बड़े फास्ट बोलना है। यस, आपकी कंसंट्रेशन वहीं पर होनी चाहिए, आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। तो आपको इस ढंग से आगे बोलना है। और उसके बाद आपको ये लिखना भी है, राइट ऑल्सो, ये लिखना भी है। 100 से लेकर के आपको रिपीट नहीं करना कोई नंबर, आपको फटाफट लिखते जाना। 100, 99 यानी अगला आपको लिखने से पहले ध्यान में आना चाहिए कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ। स्पीडली, केवल ध्यान वही होना चाहिए। और आप जब पहले दिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और आगे इसकी डेली जो है आपने बताना है कि आपके पहले दिन कितनी स्पीड थी और आगे कितनी हुई, कितनी सेकंड्स आपकी इंप्रूव हुई। तो ये पहले सेकंड्स में होगी, फिर मिनट में भी इम्प्रूवमेंट आएगी इसकी। तो इसको जो है स्पीड में आप ऐसे इम्प्रूवमेंट दिखाइए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अब एक सूत्र का नाम है, उसका नाम है अनुरूपेण। अनुरूपेण, क्या नाम है? अनुरूपेण। और इसका मीनिंग है बाय रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। और ये सब सूत्र है बच्चों, पहला सब सूत्र है अनुरूपेण। इसका मीनिंग है बाय रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। यस, आइए एक सूत्र है, पहले आपने पढ़ा था एकाधिकेन पूर्वेन, और अब ये मीनिंग आया अनुरूपेण। इन दोनों को मिला करके एक सीक्वेंस बना सकते हैं, और बहुत सारी सीक्वेंस जो आगे लॉजिकल जो रीजनिंग आती है, रीजनिंग में भी इसका प्रयोग हो सकता है। और जो कंपटीशन में आती हैं, तो बच्चों अभी से इनका जो अभ्यास करें पास करने का। तो एकाधिकेन पूर्वेन प्लस अनुरूपेण। तो आइए देखते हैं इस सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं जी। और इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों एक बार बोलेंगे सभी, क्या बोलेंगे? इस सूत्र का नाम बोलेंगे, बोले एकाधिकेन पूर्वेन प्लस अनुरूपेण। एकाधिकेन पूर्वेन का मीनिंग आपको पता है पहले ही, अनुरूपेण का मतलब अभी पता चला है। तो दोनों मिला करके हम जो है एक लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे, एक सीक्वेंस की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। दोनों सूत्रों को मिला करके यहाँ पर बात लिखी गई है कि 1 स्टेप मोर अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस सिस्टम। एक स्टेप आगे होना, दोनों को मिलाना, यानी एकाधिकेन स्टेप पूर्वेन मतलब पहले से एक स्टेप आगे होना। अनुरूपेण मतलब जैसा पहले का, अनु मतलब पहले का रूप, जैसे पहले का रूप है, तो जैसा रेशो है उसी के अनुसार हम एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे जी। तो आइए देखते हैं ये कैसे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं काउंटिंग आपके समक्ष आ रही है, 2, 4, 6, 8, 10। इसको आपने बोलना है, क्या कैसे बोलना है? आप कई स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा सा रिपीट करते हैं। जैसे कैसे करेंगे? 2, 4, 6, फिर बोलेंगे 6, फिर आगे ध्यान नहीं आएगा उनको, और फिर 8, 8, 10। तो ऐसे आप मन मस्ती से बोलेंगे इसको, लेकिन ऐसे नहीं बोलना, कंसंट्रेटेड होकर के बोलना है। कैसे बोलना है? 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 लाइक दैट, फास्टली बोलना है। और 2 से अगर काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो 200 तक ले जानी है, 100 तक नहीं ले जानी। 1 को 100 तक ले जाना है और 2 को 200 तक ले जाना है। तो आपको ये काउंटिंग करनी है, बड़ी फास्ट करनी है जी। और इसको लिखना भी है। तो आपने ये बताना है, आप पहले टाइम नोट करेंगे, इसको लिखेंगे। आपने अलग सेपरेट नोटबुक लगानी है इनकी, और डेट वाइज इसको आप अपना जो अचीवमेंट है ये दिखाना है कि ऐसा करने से हमारे अंदर ये इंटेलिजेंसी आई है। और अपने पेरेंट्स को भी दिखाना, अपने अभिभावकों को ये दिखाना है। उनको केवल इसलिए नहीं दिखाना कि जो है उनको खुश करना है, आपकी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए बच्चों,
आप रियलिटी में आपके इम्प्रूवमेंट आई इंटेलिजेंसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आए, तो आप जो है वाकई में ही कुछ ना कुछ अलग करके दिखाएंगे और भारत का जो भविष्य है और उज्जवल बनाएंगे। अपना भविष्य आपका उज्जवल होगा, तभी भारत का भविष्य उज्जवल होगा, तभी पूरे भारत का पूरे विश्व में नाम होगा कि भारत के ऐसे बच्चे हैं मैथमेटिक्स में इतना पास करते हैं। तो आप देखेंगे इस प्रकार की एक्टिविटी से आप जो है बहुत कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर सूत्र है, सूत्र दो है, एक न्यूनेन पूर्वेना, ये एक न्यूनेन पहले भी आ चुका है। एक न्यूनेन मीन्स ए पहले से एक कम करना, अनुरूपेण यानी बाय रेशो, जैसा अनुरूप जैसा पीछे पिछले का रूप है, जैसे उसकी रेशो है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। वन स्टेप देन द प्रीवियस, यानी एक स्टेप देन द अकॉर्डिंग टू द रूल, एक स्टेप कम करना है इसमें। यहाँ पर लेस वर्ड इसमें रह गया है, तो ये आप नोट कर लेंगे, वन स्टेप लेस देन द प्रीवियस अकॉर्डिंग टू द रूल। तो इसको बोलेंगे बच्चे, इसको सभी आप बोलें, कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे 200, 198, 196, 194, 192, 190, 188, 186, 184 लाइक दैट, और इसको फास्ट बोलेंगे और 2 तक। अब देखेंगे इसका कितना समय लग रहा है। तो ये आपका, और इसको लिखेंगे भी साथ में, 200 से लेकर 2 स्टार्ट करेंगे, और ये एक आपकी ऐसी प्रैक्टिस रहेगी। और ये सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेना, फिर वही आ रहा है, फिर ये स्पीक लाउडली, और ये फिर 3 का है, इससे आपकी टेबल भी स्ट्रांग होगी। ये तो अभी काउंटिंग में है, टेबल का एक और तरीका अलग से करेंगे हम। तो अब ये इसको लिखेंगे भी, आप लिख लें कि भी हमने पहले 2 का करना था, फिर अब 3 का किया, और फिर जो है अब हम 300 का करेंगे, और फिर हम लोग आगे फिर 4 का करेंगे, 4 से स्टार्टिंग करेंगे, और फिर जो है लिखेंगे 4 का। और इसी प्रकार से हम जो है अब जो है ये एक सूत्र की माध्यम से हम एक मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी काउंटिंग की बात चल रही थी, उस काउंटिंग से आप कितने स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, कितनी फास्ट आपकी स्पीड होने वाली है। तो ये आपकी काउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन आगे काउंटिंग अगर फास्ट है तो आप बहुत फास्ट कर पाएंगे जी। आपकी फास्ट काउंटिंग से ही आप सारे एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी काउंटिंग से ही हम जो है बड़ी फास्ट कर पाएंगे। तो आइए अब बारी है एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान, आप देखेंगे कितना आपके अंदर जो है आनंद आएगा, किस प्रकार से हम खुश होंगे इस सूत्र का प्रयोग करके मल्टीप्लिकेशन में। यस, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेना। पहले हमने ये एक काउंटिंग में भी इसका यूज़ किया था, डिक्रीज करते हुए, एक कम करते हुए, हम सारी काउंटिंग कम जो लिख रहे हैं उस ढंग से एक सूत्र का प्रयोग करते हुए। अब इस सूत्र को मल्टीप्लिकेशन में कैसे कर सकते हैं, तो और ये हम मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी कुछ कंडीशन है, लिमिट्स हैं, तो वो पहले हम देख लें, और फिर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो आपके समक्ष होगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी कंडीशन है, यहाँ पर लिमिट है। क्या कंडीशन है? लिमिट है कि 1 नंबर कंसिस्ट ऑल लाइन्स, यानी एक नंबर ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल 9 आएंगे जी। जैसे 9 हो सकता है, या 99, या 999, यानी आप देख रहे हैं सब नंबर्स में केवल 9 ही 9 है। यानी एक नंबर इस मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होना चाहिए जो 9 वाला ही हो जी। दूसरा नंबर कोई भी हो सकता है, यू कैन टेक अदर नंबर ऑफ योर चॉइस जी। तो जैसे 42 है, 67 है, 91 है, ये 2 डिजिट्स के हैं। ऐसे 3 डिजिट का कोई भी आ सकता है, 4 डिजिट का कोई भी आ सकता है। ऐसे 9 में भी कितने डिजिट्स हो सकते हैं, तो ये आप जो है कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे करके हम फिर आगे इसको बोर्ड पर करेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, 42 मल्टीप्लाई 99 जी। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आप देख रहे हैं इस कंडीशन के अनुसार, क्या देख रहे हैं, इस कंडीशन के अनुसार एक नंबर 99 यानी 9 वाला डिजिट वाला है, और दूसरा 42 कोई भी नंबर है जी। और इसका आंसर डायरेक्ट 4158 लिखा जा सकता है बच्चों। ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखा है, तब आंसर आया है, और ओरली किया है। आप भी इसको
देखते ही नंबर को आंसर बता सकते हैं। तो आप देखिए आप कैसे करेंगे, हम कैसे करते हैं और आप भी कैसे करेंगे। इस आंसर के दो पार्ट हैं जी, लिख लीजिए। इस आंसर के दो पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? पहला पार्ट है लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में क्या करना है? 42 माइनस 1, यानी हमने अदर देन 9, जो 9 के अलावा दूसरा नंबर है, कौन सा नंबर है 9 के अलावा? 42। तो उस नंबर में से क्या करना है? 1 लेस करना है, यानी 1 माइनस करना है। तो 41। तो ये आपका आधा आंसर आ गया। यस, आपका देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे आई आपकी, कितना आसान हो गया, आधा आंसर आ गया आपका। और केवल आपको -1 करना है आधे आंसर लाने के लिए, केवल -1, एक घटा दीजिए जी, एक 1 सब्सट्रैक्ट कर देना है। एंड राइट आंसर, राइट पार्ट के लिए क्या करना है? 99 माइनस 41, यानी आपने जो 41 आया था ऊपर -1 करके, वो 9 में से माइनस कर देना है। 9 में से माइनस कर देना है जी। क्या आया? 58 आ गया है। और आपका जो आंसर है ये 4158 है, यानी 41 लेफ्ट पार्ट, 50 और राइट पार्ट 58। तो इसको हमने लिख देना है, एडजस्ट कर देना है लेफ्ट और राइट लिख करके। मुझे लगता है आप सब प्यारे बच्चों सबको समझ में आ गया। या रिपीट करूं? एक बार फिर देख लीजिए। लेफ्ट पार्ट में क्या करना है? -1 41, राइट में क्या करना है? 41 को 99 में से माइनस करना है। और ओरली इसको आप कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल आप लेंगे मेरे साथ, और मैं भी आप लिखूंगा और आप पहले करेंगे और बाद में मैं करूंगा, ताकि आपका आंसर उससे मैच हो सके और आप दे सके। देखिए, आई एम राइटिंग वन नंबर, यू कैन आल्सो राइट डाउन इन योर नोटबुक। 39 एक नंबर है, और दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं 99। यस, तो बच्चे सभी करेंगे। इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आंसर? देखिए क्या बताया था हमने, क्या किया था पहले में पार्ट में, लेफ्ट पार्ट में क्या किया था? -1 किया था। तो कितना आया? -1 करेंगे तो 38। यस, आप देख रहे होंगे 38। और राइट पार्ट कैसे आया था पहले बच्चों? राइट पार्ट आया था, 9 में से माइनस करेंगे इसको भी 9 में से माइनस कर दीजिए, और इसको भी 9 में से माइनस कर दीजिए, है ना। पहले तो हमने लिख के किया था, आप ओरल भी कर सकते हैं। तो 9 माइनस 3 क्या हुआ? 6, और 9 माइनस 8 आपका 9 माइनस 8 1 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आंसर है। फिर देखें, एक लेस करा, ये 38 आया, और इस 38 को 9 में से माइनस किया। तो 9 माइनस 3 दैट इज द 6, 9 माइनस 8 दैट इज द 1। तो आप देख सकते हैं जब 99 को 39 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्यारे बच्चों देखो टाइम कितना लगता है। इसमें तो आपने 1 माइनस किया, 38 आ गया, फिर 38 को 99 में से माइनस किया। तो देखो यहाँ पर आप करेंगे 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं आप पता है ना? पहले वंस प्लेस को हम करते हैं, 9 9 दा 81, कैरी क्या हुआ? 8 लिखते हैं। 9 9 दा 81, 81 प्लस 8 तो क्या हुआ? 89, ठीक है। तो ये ऐसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर हम यहाँ 3 से करते हैं, 3 9 दा 27। तो बच्चे कैरी कितना हुआ? 2, 3 9 दा 27, 27 में 2 करा 29। तो ये आप ऐसे करते हैं। तो 2 स्टेप हो गए। अब तीसरे स्टेप पे क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 1 का 1 लिखेंगे यहाँ पर। 9 7 था, 9 प्लस 7 16, कैरी क्या हुआ? 1। तो आप यह क्या है? 9 और 8 17, 17 प्लस 1 18, 18 का 8, कैरी 1। तो 1 यहाँ जोड़े तो ये 3। देखो कितने स्टेप हो गए? 1 2 3। और यहाँ पर क्या है? एक ही स्टेप पे हमने सीधा आंसर लिखा है। तो आपको कौन सा अच्छा लगा? आप ही बताइए बच्चों, आप ही मन में सोचें कि इसका आंसर जो लिखा गया कौन से मेथड से बेटर है। अगर आपको ये वैदिक मैथमेटिक्स का नहीं आता है तो ऐसे ही करेंगे आप, और इतना लंबा करेंगे, करके देखेंगे। कहीं आपको पास करना है तो ये सारे स्टेप करेंगे, और यहाँ पर केवल आपको सीधा आंसर लिखना है। तो हम जो है और लेके चलते हैं इसी प्रकार से एग्जाम्पल। तो आप देखेंगे यहाँ पर और एग्जाम्पल हम लेते हैं अब 3 डिजिट्स का। 470
टू, यस लिखेगा 472 मल्टीप्लाई 999, यस प्यारे बच्चों लिखिए। और इसका आंसर क्या होगा? आप, मुझे लगता है जो सब देख रहे हैं वो सब कर पाएंगे, मुझे लगता है जिन्होंने ध्यान से देखा है। तो मैं लिख रहा हूँ आंसर, आप करिए इसका आंसर। आप लिखिए क्या आंसर आ सकता है। मैंने आधा आंसर लिख दिया है, तो आपने भी आधा आंसर, तो बड़ा आसान है, लिख दिया होगा। और हम अलग से ना लिख करके और यहीं पर करें। क्या लिखें बताइए, क्या आएगा, क्या लिखूं? मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है। फिर क्या लिखूं? 2, यस बिल्कुल सही आपने सोचा। फिर क्या लिखूं? 8, यस। कैसे आया 8? ये हमने 9 में से -1 किया है, तो ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, मुझे लगता है सब समझ गए, या मैं कराऊं? चलो एक बार और करा देता हूं। ये तो हमने -1 किया, 471 हमारा लेफ्ट पार्ट आ गया। और राइट पार्ट में क्या किया है? हमने सारे 9 में से माइनस करना है, 4 भी, 7 भी और 1 भी। और ये भी -9 से करो, कितना आया? 9 - 7 2। फिर हमने ये भी माइनस किया 9 से, तो कितना आया? 9 - 1 8। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा मेथड चेंज कर सकते हैं इसको। जैसे -1 किया तो ये लिख दिया, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो बच्चों, हम माइनस यानी हमने ये 4 7 -1 9 में से माइनस किए थे, तो ऐसे लिख करके भी कर सकते हैं, है ना। ये 9 में से ऐसे 4 7 1 ऐसे माइनस लिख करके भी कर सकते हैं। अगर कई बार टीचर कह देते हैं ना कि भाई ये आंसर तो आपने हो सकता है रफ में किया हो और आंसर यहाँ पर टेप दिया है, और हमें क्या पता आपने वैदिक मैथ से किया कि नहीं। तो ये स्टेप लिखे जा सकते हैं। हमने लेफ्ट पार्ट लिख सकते हैं इसका, राइट पार्ट लिख सकते हैं इसका। लेफ्ट पार्ट कैसे आया और राइट पार्ट कैसे आया, और फिर हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आप टीचर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। और जब कहीं क्विज कराना है बच्चों, इसमें क्विज अभी हम बात करेंगे, क्विज की बात करेंगे, क्विज कराएंगे, तो आप देखेंगे उसका आंसर किस प्रकार से ओरल दे पाते हैं। तो आइए और इसका हम एक और इसकी अभी हमने जो लिए हैं बच्चों, इधर अगर 2 डिजिट्स थे, और अगर जैसे ये आपके 3 डिजिट्स थे या 4 डिजिट्स थे, हैं, ये आपके 4 डिजिट है मान लीजिए, तो हमने इधर भी 4 डिजिट्स लिए हैं। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम इधर तो ले लें 3 डिजिट्स, और उधर 9 ले लें 4 टाइम्स, क्या कब तब भी इसको निकाल पाएंगे? जी कर पाएंगे। तो आप देखिए, हम इसको 0 लगा कर 4 डिजिट बना लें। देखो यहाँ 4 डिजिट हैं, here are the 4 डिजिट्स, यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी 4 डिजिट्स हम बना लें 0 लगा के, स्टार्टिंग में 0 लगा लें। अब वही आंसर बताइए क्या आएगा। हमने -1 करना है, तो ये 3 2 0 ये -1 किया, और इन सबको किस में से माइनस करना है? 9 में से। तो 9 - 0 9, 9 - 3 क्या आया? 6, 9 - 2 7, 9 - 0 9, यस। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये आंसर ओरल आ जाता है। तो आप भी इस प्रकार से कितना फास्ट करेंगे, क्योंकि आपको आ गया है, मुझे पता चल गया है यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि है इतना आसान ये, तो आप इसको आसान करें। अभी अभी एक एग्जांपल मैं इसके रिवर्स लेता हूँ। तो रिवर्स क्या है? यहाँ 7 और 4 और 6 ये आपका नंबर है, और आपको मल्टीप्लाई करना है इस प्रकार से। आप देख रहे हैं क्या है यहाँ? here are the 3 digits, और यहाँ पर कितने हैं? 9 वाले 2 डिजिट्स, बट यहाँ 0 नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमने तो 9 में से माइनस करना है, तो 9 तो आया ही नहीं, 0 लगाएंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें हम पहले क्या करते हैं? लेफ्ट पार्ट लिखते हैं। लेफ्ट पार्ट में कैसे लिखते हैं? 7 एक लेस करना, वही तरीका, और इसके साथ 9 9 जैसे पहले सब में किया था, और हम माइनस क्या करते हैं? जो ये लेफ्ट पार्ट क्या था? 745 था आपका लेफ्ट पार्ट, तो ये हमने माइनस कर दिया। तो ये क्या हुआ? माइनस करने के बाद अब 745 में से 7 गया, तो क्या हुआ? आया 738 आया, और बाकी ऐसे 9 - 4 दैट्स 5, 9 - 5 दैट्स 4। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम फास्ट कर सकते हैं बच्चों।
आप भी इतना ही फास्ट कर सकते हैं। तो बच्चों एक एग्जाम्पल और इसका लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसका और लेंगे तो आप देखेंगे कैसे। क्योंकि मैंने सारी वेराइटीज इसकी ले ली हैं, इक्वल नंबर्स भी और कम और ज़्यादा वाले नंबर्स भी। जैसे मैं लिख रहा हूँ 9 2 4 और 5, और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 99 से। तो कैसे करेंगे, वही हम -1 करें इसमें से, तो क्या आया 9 2 4 4 और आगे 99 ऐसे कैसे लिख के और जो माइनस करके आया था वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हम जो है ये सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, तो ये 5, ये भी 5, ये 2 और ये 5 और ये 1 और ये 9। तो बच्चों हमने क्या किया, ये लेफ्ट पार्ट था जो -1 करके आया उसके साथ 99 लिखे, और माइनस क्या किया, जो ये लेफ्ट पार्ट था लेफ्ट पार्ट को माइनस करना है। तो आप कितने भी डिजिट्स आ जाएं तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चे तो आइए थोड़ा सा इसकी क्विज इसका अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा सा, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। तो आइए एक क्विज ले लेते हैं और उसका आंसर आपको बताना है ऑरली, और फिर हम आगे चलेंगे और देखते हैं एक क्विज इसी टॉपिक पर। प्यारे बच्चों, ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने ये प्रश्न है पहला। यस, टाइम 30 सेकेंड, और आप देख करके बताएं इसका उत्तर क्या आएगा। और अभी 30 सेकेंड के बाद आपके समक्ष इसका उत्तर आएगा, इसका आंसर आएगा। आप ऑरल बता सकते हैं जी। तो मुझे लगता है कि आपने तो इसको 10 सेकेंड में ही कर लिया होगा जी। टाइम 30 सेकेंड इसको दिया गया है, बट आपने इसको तो 10 सेकेंड में देखते ही बता दिया होगा जी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर, इसका आंसर क्या है। आपने कर लिया होगा, आइए चेक करते हैं। ये रहा इसका आंसर। तो ये पहला -1 किया 455 और आगे 9 में से माइनस किए, तो ये आपका 544 मुझे लगता है। तो आपको बधाई, आपका सबका ठीक हुआ होगा। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यू आर द विनर्स। यस, यू आर द विनर्स। आपने ये पहला प्रश्न आपका जो बिल्कुल उत्तर सही, तो अपने अपने पेरेंट्स से इसका इनाम ले लीजिए जी। तो आइए प्रश्न दूसरा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यस, इसका आंसर निकालिए। तो प्यारे बच्चों, आपने कर लिया होगा क्योंकि इसमें टाइम 30 सेकेंड दिया गया है, लेकिन आपने ये जल्दी ही कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ये रहा, -1 किया 375, और फिर हम 375 को -99 में से किए, तो ये 9 - 3 6, 9 - 7 2, 9 - 5 4। यस, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये फास्ट होता है। और जब आप एक एक इस प्रकार से सूत्र करेंगे, एक एक सम करके देखेंगे, तो आप कितने फास्ट हो जाएंगे। आपने इस सम को करने में आज से पहले शायद ऐसा कभी नहीं किया होगा कि आपने इसका आंसर मौखिक दिया होगा, और आज इसका आंसर आप ओरल इसका दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। तो आइए एक प्रश्न और लेते हैं। ये रहा आपके लिए तीसरा प्रश्न। टाइम समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ।
तो आइए देखते हैं इसका आंसर। ये इसका आंसर है 6 2 3, एक माइनस करके और आगे 9 में से माइनस किया। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपके आंसर सबके ठीक आ रहे होंगे। अपने अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने अपने भाई बहनों को बताइए, अपने अपने जो रिलेटिव्स को बताइए कि हमने देखो इतना फास्ट हम कर सकते हैं ये वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग लेकर के। और ये तो एक टाइप है इसकी, और हम हर प्रकार के सम इतने फास्ट कर सकते हैं और बहुत सारे सूत्र हैं जो बाकी प्रॉब्लम पर इसको हमें सोल्व करवाएंगे। तो हम आइए एक मुहिम लेकर के इसको हम आगे पढ़ें और पढ़ाएं। टीचर्स से भी मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के मैथमेटिक्स को बच्चों में लेकर आएं और इनका इंटरेस्ट बढ़ाएं। ऐसा करने से उनमें मैथमेटिक्स करने में बहुत ही उत्साह होगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये आपको पसंद आया होगा, और आप जो है अपने कमेंट, मेरे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस व्हाट्सएप पर अपने कमेंट लिखिए आपको कैसा लगा, और अगर आपको ठीक लगा, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो भी लिखिएगा। तो मुझे लगता है सबको अच्छा लगा होगा और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और ये जो वीडियो है आपको यूट्यूब पर भी दी जाएगी, यो इसका लिंक दिया जाएगा और आपको भेजा जाएगा, आप उसे भी देखना। और ये जो है आप अंत में आप सभी को, मेरे को जो आपको बहुत बहुत जो बधाई, जो आपने इतना सीखा, आपको नमस्ते, सबको मेरा धन्यवाद कि आपने बड़े ध्यान से इसको देखा है, बड़े प्यार से इसको देखा है, उसको सीखा है, और सबको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट्स में लिखेंगी। सबको अंत में धन्यवाद।